हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.3। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो यहाँ देखो एक बार ग्राफ दे रखा है और हमें इन क्वेश्चंस के इसके आंसर करने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सो पॉपुलर पेट कौन सा है? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले हम इस ग्राफ को रीड करेंगे, इस बायोग्राफ को रीड करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, ये पेट एनिमल्स हैं, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स, अदर्स। और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स, 10, 12। पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। सो देखो डॉग्स कितने स्टूडेंट्स के पास पेट है? 8। कैट्स 10, ये देखो 10। रैबिट्स 2। हैमस्टर्स ये देखो, ये 4 और 6 के बीच में है, दैट इज़ 5। 4 और 6 के बीच में क्या है? 5। और अदर्स देखो, ये 2 और 4 के बीच में, मतलब 3। ओके, ऐसे इस ग्राफ को रीड करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सो सबसे पॉपुलर पेट, सबसे पॉपुलर कौन सा पेट है? यहाँ देखो बार ग्राफ में सबसे हाईएस्ट वाला कौन सा है ग्राफ बार? कैट्स। ये देखो ये सबसे बड़ा है। सो कौन सा पॉपुलर पेट है? कैट्स। ओके, क्वेश्चन बी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। डॉग कितने स्टूडेंट्स के पास पेट है? देखो डॉग्स 8 स्टूडेंट्स, सो आंसर इज 8 स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन टू, read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions. So ये देखो यहाँ एक बार ग्राफ दिया हुआ है और इस बार ग्राफ को रीड करके हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वे सोल्ड इन द ईयर 1989, 1990, 1992। सो अब पहले हम इस ग्राफ को रीड करेंगे, इस बार ग्राफ को रीड करेंगे। देखो कैसे रीड करते हैं, यहाँ ईयर्स दे रखे हैं, दैट इज़ 1989, 1990, 1991, 1992, 1993। और ये नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, यहाँ कितनी बुक्स सोल्ड की, जैसे 100 बुक्स, 200, 300 बुक्स, 400, ये स्केल 100 की है। ओके, मतलब ये इन दोनों के बीच में 100 का गैप है। अब देखो इसको रीड कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई है। सो देखो 1989, ये 100 और 200 के 100 में भी नहीं है, 200 में भी नहीं है। ओके, सो इसको रीड कैसे करते हैं, ये 100 है, ये 200 है, जो इसका हाफ है वो है 150। ओके, जो इसका हाफ है 100 200 के बीच में क्या आता है? 150। अब ये देखो ये है 150 से भी ऊपर है। ओके, ये 150 से भी ऊपर है और 200 से कम है, मतलब 150 और 200 के बीच में क्या आता है? 175। जैसे देखो ये 100 है और ये 200 है, अगर इसके बीच में है तो 150, क्योंकि 100 200 का हाफ क्या होगा? 150। ओके, और इसके बीच में है 125, क्योंकि 25 का गैप होता है, अगर हम इसके 4 पार्ट्स कर लेते हैं तो 25 का गैप होता है। सो अगर यहाँ पर 100 है, यहाँ 200 है, अगर बीच में है 150 और 100 150 के बीच में आता है 125, और 150 और 200 के बीच में आता है 175। सो देखो 150 और 200 के बीच में 175। अब यहाँ देखो ये देखो, ये 400 और 500 के बीच में 450 यहाँ है। ओके, अब ये 450 से भी ऊपर है और 500 से नीचे, मतलब इन दोनों के बीच में। सो 450 और 500 के बीच में क्या आएगा? 475। इस 450 में 25 ऐड कर लेंगे तो 475। ओके,
अब इस क्वेश्चन में देखो 1991 300 1990 अब देखो 1992 में। सो देखो क्वेश्चन अब हम ऐसे रीड करते हैं इस पैराग्राफ को। अब हम पहले क्वेश्चंस देखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई थी। सो 1989 में अभी हमने रीड किया 150 और 200 के बीच में, दैट इज 175 बुक्स। ओके 1990 में 475 बुक्स, क्योंकि 450 और 500 के बीच में, दैट इज 475 बुक्स। 1992 अब देखो 1992 को अब हम रीड करेंगे। अगर आपको ऐसे डाउट होता है कि ये कैसे, तो देखो आप यहाँ स्केल रख लो। ओके अब स्केल रखने के बाद जैसे 1992 की लाइन है ना, तो इसको ऐसे आप मार्क कर लो। ओके सो देखो 200 और 300 के बीच में ये इधर होगा, और ये 200 और 300 के बीच में 250 होता है, और ये 250 और 200 के बीच में, दैट इज 225। सो कितनी बुक्स सोल्ड हुई 1992 में? 225 बुक्स। क्वेश्चन 2, इन विच ईयर वेर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। सो 475 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई? ईयर 1990। अबाउट 225 बुक्स, और 225 बुक्स कब सोल्ड हुई? 1992 में। ओके क्वेश्चन 3, इन विच ईयर्स वे फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। सो 250 बुक्स से भी कम कौन से ईयर्स में सोल्ड हुई? सो यहाँ देखो वेर इज 250, 200 और 300 के बीच में 250। ओके सो आई एम कीपिंग अ स्केल हियर, ओके रूलर हियर। अब देखो 250 से कम नीचे देखो कौन कौन सा ग्राफ है, एक ये और एक ये, दिस वन एंड दिस वन। ओके सो हम ईयर नोट करेंगे, इन विच ईयर्स? 1989 एंड 1992। ओके क्वेश्चन 4, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। सो 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई? सो ये देखो 1989 अभी हमने एस्टिमेट किया, इट इज़ बिटवीन 150 एंड 200, 150 और 200 के बीच में, दैट इज़ 175 बुक्स। ओके सो ऐसे हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हम ग्राफ को रीड करेंगे एंड देन हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। सो ये 6 डिफरेंट क्लासेस है, क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th। ओके ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 135 स्टूडेंट्स, 120, 95, 100, 90, 80। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वुड यू चूज अ स्केल। हम स्केल कैसे चूज करेंगे? क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो देखो पहले हमने इस क्वेश्चन को रीड किया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। सो हमें इस डेटा को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ओके सो हम इसके स्केल को कैसे चूज़ करेंगे? इसके स्टूडेंट्स देखो 135, 120, 195, 100, 90, 80। सो हम इसमें देखो अगर हम 5 का लेंगे स्केल तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। सो हम 10 का लेंगे, क्योंकि 10 जैसे 10 का बनेगा तो फिर 80 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 और 100 के बीच में 95, ऐसे हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। जैसे यहाँ सबसे स्टार्ट करेंगे पहले 0 से, यहाँ से 0, फिर हम 10 के गैप से इक्वल गैप्स रखना। और बारग्राफ में जब करोगे तो आपको बॉक्सेस से समझ आ जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80। हम ये कब तक करेंगे? देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 135, दैट इज़ 140। उसका नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे? 140। 90, 100, 110, 120, 130, 140। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ में क्या स्टूडेंट्स है? कितने स्टूडेंट्स है? 135। सो हम कैसे प्लॉट करेंगे? जैसे देखो फर्स्ट में देखो 135, तो होगा ये 130 और 140 के बीच में। ओके, 130 और 140 के बीच में, मतलब यहाँ। आप इसको रूलर से प्लॉट करना। और जैसे देखो 130 140 के एकदम एग्जैक्ट बीच में लाइंस आपको यहाँ देखो टोटल 10 लाइंस होगी छोटी छोटी, उसमें देखो फिफ्थ लाइन होगी, उसमें आपको प्लॉट करना है। क्लास फिफ्थ। ओके, नेक्स्ट देखो क्लास सिक्स में प्लॉट करना है 120। सो देखो कैसे प्लॉट करेंगे? हम गैप छोड़ेंगे थोड़ा, 120 यहाँ है, सो यहाँ बनेगा। ओके, ये क्लास सिक्स्थ। सेवेंथ में देखो 95। सो 90 और 100 के बीच में 95 होगा। ओके, हम थोड़ा गैप छोड़ेंगे, इक्वल गैप। सारे बार ग्राफ्स में इक्वल गैप छोड़ना है। ओके, लीव इक्वल गैप्स बिटवीन बार ग्राफ्स। ऐसे नहीं कि इस ग्राफ में थोड़ा बड़ा गैप हो और अगले में छोटा, ऐसे नहीं होता। ओके, कीप इक्वल गैप्स। 95 क्लास सेवेंथ। ओके, क्लास एथ में क्या है? देखो 100। क्लास एथ 100। वेयर इज 100? 100 इज हियर। क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ कितने हैं? देखो 90। सो वेयर इज 90? क्लास नाइन्थ। एंड देन क्लास टेंथ 80। क्लास टेंथ में क्या प्लॉट करना है? 80। क्लास टेंथ। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, अब देखो इतना करने के बाद आपको इनके ये लिखना है। जैसे ये क्या है? ये क्लासेस है, सो राइट हियर क्लासेस। और ये क्या है? स्टूडेंट्स। राइट हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आई हैव रिटन हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्केल क्या है? देखो 1 यूनिट इज
10 स्टूडेंट्स, जैसे ये एक यूनिट है तो एक यूनिट में कितने बच्चे, 10 स्टूडेंट्स. ओके, सो 1 यूनिट is equals to 10 students. Question B, part 1. Which class has the maximum number of children and the minimum? So maximum बच्चे कौन सी क्लास में है और मिनिमम सबसे कम बच्चे कौन सी क्लास में है. ओके, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा देखो 5th क्लास, ये देखो बारग्राफ सबसे बड़ा है 5th क्लास, एंड मिनिमम सबसे कम देखो कौन सा है, 10th क्लास. So you can write the full sentence. 5th class has the maximum number of students, number of children, and 10th class has the minimum number of children. आप sentence लिखोगे. Okay. Question 2. Find the ratio of students of class 6 to the students of class 8. So class 6 तो class 8 के students का हमें ratio बताना है. class 6 में कितने बच्चे देखो 120. क्लास 8 में कितने बच्चे हैं 100. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में. 12 0 0 कट हो जाएगा. 12 और 10 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स, 10 आता है 5 टाइम्स. सो रेशियो इज 6:5. ओके, सो वी हैव completed question 3. Now we'll solve question 4. Now we'll solve question 4. The performance of a student in first term and second term is given. So ये first term और second term की performance है एक बच्चे की. एक बच्चे को जैसे first term इंग्लिश सब्जेक्ट पे first term में 67 मार्क्स आए थे और second term में 70 मार्क्स आए. हिंदी में first term में 72, second term में 65, ऐसे ही मार्क्स दिए हुए मैथ्स के, साइंस के और सोशल साइंस के. ड्रॉ अ डबल बैराग्राफ. सो हमें डबल बैराग्राफ ड्रॉ करना है. चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग. सो हम स्केल लेंगे एक और फिर डबल बैराग्राफ ड्रॉ करके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे. सो देखो हम स्केल कैसे लेंगे, देखो ये नंबर्स देखो 67, 72, 88, 81. सो ये हम 10 का स्केल लेंगे. ओके, क्योंकि देखो मार्क्स होंगे 100 तक, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स होते हैं. ओके, सो हम एक यूनिट लेंगे 10 मार्क्स की. सो हमें प्लॉट करना इजी रहेगा. लुक हियर, ये 0 है. ओके, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. सो इक्वल गैप से हम इसको प्लॉट करेंगे. देखो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. अब हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डबल पैराग्राफ ड्रॉ करेंगे. जैसे देखो इंग्लिश में 67 मार्क्स आए फर्स्ट टर्म में. सो सबसे पहले देखो 67 कहाँ होगा, देखो इट विल बी बिटवीन 60 and 70. और देखो जैसे आप जब ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो 60 और 70 के बीच में 10 लाइन्स होगी, ऐसे छोटी छोटी 10 लाइन्स होंगी. तो उसमें से जो 7th लाइन होगी वो 67 होगी. 60 और 70 के बीच में जैसे 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. ओके, सो ओके, सेकेंड टर्म में देखो इंग्लिश में फर्स्ट टर्म प्लॉट करने के बाद हम सेकेंड टर्म प्लॉट करेंगे. सेकेंड टर्म में 70 मार्क्स. सो देखो इसी को ज्वाइन करते हुए इनमें गैप ये बराबर रहना, हाँ मतलब ये दोनों की साइज सेम रहनी. अब थोड़ा गैप लीव करेंगे. ये क्या सब्जेक्ट है देखो, इंग्लिश. ओके, फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म. यहाँ फर्स्ट टर्म लिखोगे और यहाँ सेकेंड टर्म लिखोगे. ओके,
नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी. हिंदी में कितने मार्क्स है? 72. ओके, सो देखो 72 देखो 70 से ऊपर होगा. ओके, सो 70 से थोड़ा ऊपर 72. जब आप लाइन्स देखोगे तो सेकंड लाइन जो होगी वो 72, 70 और 80 के बीच में जो सेकंड लाइन देखो, फर्स्ट टर्म में 72, सेकंड टर्म में 65. सो वेयर इज 65? 60 और 70 के जस्ट बीच में जो होगा वो 65 है. ओके, इसको अटैच करते हुए हिंदी. ओके, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म. नेक्स्ट मैथ्स. मैथ्स में 88 एंड फर्स्ट टर्म में. सो 80 और 90 के बीच में देखो जो 8th लाइन होगी वो 88 की होगा. देखो यहाँ मैंने गैप लीव, देखो बहुत कम गैप लीव किया है, इक्वल गैप्स लीव करना है. ओके, सेकेंड टर्म में 95. सो 90 एंड 100 के बीच में 95. साइंस में 81. सो देखो फर्स्ट टर्म में देखो दिस इज मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस. ओके, देखो साइंस में फर्स्ट टर्म में 81. सो 81 में हम प्लॉट करेंगे. ओके, और सेकंड टर्म में 85. सो 80 और 90 के बीच में 85 को प्लॉट करेंगे. फिर सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में 73. सो देखो 70 और 80 के बीच में जो थर्ड लाइन होगी वो 73 होगी, और 70-80 के बीच में 75. सो ऐसे ही हम इनको प्लॉट करेंगे. अब देखो यहाँ ये क्या है? ये सब्जेक्ट्स है. अब जब भी प्लॉट करते हो ये सब लिखना मत भूलना. ये सब्जेक्ट्स है और ये क्या है? मार्क्स है. ओके, और जो फर्स्ट टर्म है आप फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म नोट कर लो, लिख लो और स्केल लिख लो. तो ये डबल बार ग्राफ रेडी है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट. सो कौन से सब्जेक्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुई? जैसे देखो ऐसे इम्प्रूव हो रही है ना, इसमें इम्प्रूव हो रही है, इसमें देखो इम्प्रूव नहीं हो रही है. देखो ये मार्क्स कम हो गए. इसमें भी इम्प्रूव हो रही है, इसमें इम्प्रूव हो रही है, इसमें इम्प्रूव हो रही है. सो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किस में इम्प्रूव हो रही है? इसमें. कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स. अगर हम मार्क्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, देखो 67 से मार्क्स देखो 70 हो गए, मतलब इसमें 3 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है. हिंदी में 72 थे 65 हो गए, मतलब इसमें परफॉर्मेंस लो हो गई, कम हुई है. मैथ्स में 88 थे फर्स्ट टर्म में, 95 हुए सेकंड टर्म में. सो देखो कितने मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है? 7 मार्क्स का. साइंस में 81 से 85 4 मार्क्स का, और सोशल साइंस में 2 मार्क्स का. सो देखो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैथ्स में. सेकेंड क्वेश्चन इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट. सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में है? इम्प्रूवमेंट है, देखो इम्प्रूवमेंट है बट कम इम्प्रूवमेंट है, मतलब ग्राफ बढ़ा है बट कम बढ़ा है. तो देखो इसमें, देखो इसमें सिर्फ इसके 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है, इसमें 3 और इसमें 2. ओके, सो सोशल साइंस. ओके, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसमें परफॉर्मेंस लो हुई है, उल्टा अच्छा नहीं होके वो
उसके मार्क्स कम हो गए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या कोई सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम हुए हैं सेकेंड टर्म में? सो येस, ये देखो इसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। कौन से सब्जेक्ट में? हिंदी सब्जेक्ट में। ओके, सो वी हैव completed question 4. Now we'll solve question 5. Question 5. Consider this data collected from a survey of a colony. सो देखो यहाँ एक डेटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखो इन्फॉर्मेशन, फेवरेट स्पोर्ट्स, या स्पोर्ट्स के नेम्स है क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, वॉचिंग। सो कितने लोग वॉच कर रहे हैं? हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग? 1240। ओके, मतलब 1240 लोग क्रिकेट देख रहे हैं। और पार्टिसिपेटिंग कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 620। वैसे ही बास्केटबॉल कितने लोग देख रहे हैं? 470। और कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 320। ऐसे ही सारे स्पोर्ट्स के दे रखे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। सो हम एक स्केल लेके हमें इसे बारग्राफ में, डबल बारग्राफ में इसे ड्रॉ करना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बारग्राफ? सो डबल बारग्राफ बनाना है। ओके, अप्रोप्रिएट स्केल मतलब हम स्केल देखो कौन सा लेंगे नंबर। ये देखो नंबर्स 1240, 470, ये सब हंड्रेड्स में। ओके, सो हम स्केल लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 पीपल। ओके, so we'll draw the graph, double bar graph. हंड्रेड, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। सो देखो इधर है ना 1240 है, मतलब 1300 तक हमें ड्रॉ करना है। ज़ीरो, so 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400। ओके, अब यहाँ देखो क्रिकेट, वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग। सो वॉचिंग कितने? देखो 1240 एंड पार्टिसिपेटिंग इज 620। सो देखो 1240, 1200 और 300 के बीच में 1240 बनेगा। ड्रॉ करेंगे हम। देखो इसमें 10 लाइन्स होती है। देखो इसमें जो 10 लाइन्स होगी, सो 1200, 210, 220, 230, 240। जो फोर्थ लाइन होगी, देखो 1240 है ना, सो इसमें जो फोर्थ लाइन होगी वो 1240 होगी। वॉचिंग 1240, पार्टिसिपेटिंग इज 620। 600 और 700 के बीच में जो 600 के बाद जो सेकंड लाइन है वो 620 है। watching, participating. Okay, here we'll write cricket.
नेक्स्ट स्पोर्ट्स इज बास्केटबॉल 470. सो देखो 400 यहाँ है. ओके, सो 470 ड्रॉ करेंगे. फोर हंड्रेड और 500 के बीच में जो सेवेंथ लाइन है, 400 के बाद जो सेवेंथ लाइन है वो 470 होगा. ओके, आपको इक्वल गैप्स लीव करना है. ओके, लीव इक्वल गैप्स. और ये डबल पैराग्राफ है, इसका मतलब वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग के बीच में गैप नहीं होना चाहिए. हाँ, जैसे एक स्पोर्ट हो जाए, जैसे क्रिकेट हो गया, उसके बाद एक आपको स्पेस लीव करना है. अब पार्टिसिपेटिंग है 320. सो देखो 320 जो सेकेंड लाइन, 300 के बाद जो सेकेंड लाइन है वो 320 है. बास्केटबॉल. नेक्स्ट इज स्विमिंग 510. 500 इज ईयर. उसके बाद फर्स्ट लाइन होगी 510. ओके, आप ये स्केल से ड्रॉ करना. नेक्स्ट पार्टिसिपेटिंग इज 320. सो पार्टिसिपेटिंग इज 320. ओके, ये स्पोर्ट्स है स्विमिंग. नेक्स्ट इज हॉकी 430. सो 400 यहाँ है, 430 थर्ड लाइन. पार्टिसिपेटिंग कितना है 250. सो 200 और 300 के बीच में 250. नेक्स्ट एथलेटिक्स 250. पार्टिसिपेटिंग कितने हैं देखो 105. सो 105. स्केल जब भी ड्रॉ करते हो ग्राफ में को उसमें स्केल लिखो. 1 यूनिट क्या है, 100 है. 1 यूनिट क्या है, 100 पीपल. नाउ यहाँ देखो डबल पैराग्राफ है. सो इसमें वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग दोनों को डिफ्रेंशिएट, मतलब दोनों को अलग अलग करने के लिए हम एक को शेड करेंगे और एक को नहीं कर रहे हैं. जैसे देखो अभी तो इसमें दोनों सेम लग रहे हैं. सो हम वॉचिंग में और या पार्टिसिपेटिंग दोनों में से किसी एक में शेड कर लेंगे. सो देखो पार्टिसिपेटिंग, सो ये वॉचिंग है और ये पार्टिसिपेटिंग है. ओके, दिस इज़ वॉचिंग, दिस इज़ पार्टिसिपेटिंग है. वॉचिंग पार्टिसिपेटिंग को शेड कर लेंगे. सो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि ये पार्टिसिपेटिंग है. ओके, मतलब दोनों में से अलग हो गया, जैसे वॉचिंग अलग है और पार्टिसिपेटिंग अलग है. ये क्या है, स्पोर्ट्स. और ये क्या है, नंबर ऑफ पीपल. ओके, आप यहाँ सही से लिखना नंबर ऑफ पीपल. ओके, नाउ विच स्पोर्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर. सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन सा है. हाँ देखो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स ग्राफ में सबसे हाईएस्ट मतलब टॉप में कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, क्रिकेट. सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स. सो वॉचिंग लोग देखते ज़्यादा है, पार्टिसिपेट ज़्यादा कर रहे हैं. जैसे देखो इसमें वॉचिंग का ज़्यादा है, इसमें भी वॉचिंग ज़्यादा है, इसमें भी वॉचिंग ज़्यादा है. तो सो सब में वॉचिंग ज़्यादा है. विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग. सो वॉचिंग. ओके,
So we have completed question 5. Now we'll solve question 6. Question 6. Take the data giving the minimum and the maximum temperature of various cities given in the beginning of the chapter table 3.1. Plot a double bar graph using the data and answer the following. So देखो टेबल 3.1 में ये टेबल दे रखा है. ओके, सो इस टेबल को देख के हमें एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर कर देने हैं. ओके, सो विल ड्रॉ डबल बार ग्राफ. ये क्या है, पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे. टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ एज ऑन 26/2006. ओके, सो ये सिटीज़ के नेम्स हैं. अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस. मतलब इस डेट को उस जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है. जैसे अमृतसर में मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था और मिनिमम 26 डिग्री सेल्सियस. बैंगलोर में 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 21 डिग्री सेल्सियस. सो हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ओके, ये टेबल कहाँ दे रखा है, देखो टेबल दे रखा है ये पेज. सो देखो ये टेबल है. ओके, विल ड्रॉ डबल बार ग्राफ. सो यहाँ देखो टेम्परेचर क्या क्या है. जैसे सबसे कम क्या है 20 की लाइन में. ओके, और ज़्यादा मैक्सिमम 41 है. ओके, सो हम 10 का स्केल लेंगे. ओके, क्योंकि उसे ड्रॉ करना इजी रहेगा. जैसे 0, 10, 20, 30, 40, हम 50 तक लिखेंगे क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 41 है. सो 41 के लिए 50 तक करेंगे. नाउ द फर्स्ट सिटी इज़ अहमदाबाद. ओके, अहमदाबाद के लिए मैक्सिमम 38 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम इज़ 29 डिग्री सेल्सियस. देखो यहाँ दे रखा है अहमदाबाद 38 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है और 29 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है. 38. नाउ लुक हियर 38, 30 और 40 के बीच में यहाँ 38 है. जैसे यहाँ 10 लाइन्स है, सो जो उसमें 8th लाइन होगी वो 38 होगी. नाउ मिनिमम इज़ 29. सो 20 और 30 के बीच में जो ये है ना 10 लाइन्स होगी. आप देखना ग्राफ में 21, 22, 23, 24, 25. सो जो 9th लाइन होगी वो 29. अमृतसर. नेक्स्ट देखो अमृतसर 37 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम इज़ 26 डिग्री सेल्सियस. नाउ यहाँ देखो स्केल है. 1 यूनिट इज 10 डिग्रीज. Here we'll write अहमदाबाद. मैं इसको थोड़ा छोटा ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि टोटल 8 या 9 स्टेट्स है. ओके, 8 या 9 सिटीज़ हैं. Here we'll write temperature और यहाँ cities. नेक्स्ट सिटी इज़ अमृतसर 37 डिग्री सेल्सियस. सो 37 यहाँ होगा 7th लाइन. मिनिमम इज़ 26. अमृतसर. नेक्स्ट देखो बैंगलोर
Maximum is 28, minimum is 21 degree. Bangalore. Maximum is 28, minimum is 21. चेन्नई नेक्स्ट। चेन्नई है नेक्स्ट। देखो 36 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है और 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है। 36, 30 यहाँ है, 35, 36। Minimum is 27. After Chennai, Delhi 38 degree Celsius maximum, 28 degree Celsius minimum. Delhi. (28 degree Celsius minimum). Jaipur 39 degree Celsius maximum, 29 degree Celsius minimum। 39 देखो 30 और 40 के बीच में जो 9th लाइन होगी वो 39 होगी। (28 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 29 डिग्री सेल्सियस। 20 30 के बीच में जो 9th लाइन इज 29। दिस इज जयपुर। जयपुर के बाद देखो जम्मू। जम्मू 41 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, 26 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। जम्मू 41, सो 40 ये रहा 41। Minimum is 26, so 26 sixth line, 20 के बाद 6th line is 26। Jammu, and the last one is Mumbai
32 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम. 32. आई डोंट हैव स्पेस. आप ये सारे ग्राफ्स इक्वल ड्रॉ करना, मतलब इनका साइज़ इक्वल, ऐसे नहीं कि ये पतला होगा ये मोटा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके. एंड मैक्सिमम इज़ 20 एंड मिनिमम इज़ 27. 27. सेवेंथ लाइन 20 के बाद दिस इज मुंबई. अब यहाँ देखो, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर है. सो मिनिमम के लिए हम शेड कर रहे हैं. इसमें ध्यान देना, मैक्सिमम टेम्परेचर है उसको शेड नहीं करके मिनिमम में शेड कर रहे हैं. ओके, वरना पता नहीं चलेगा कि कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है. अब जब हम ग्राफ को रीड करेंगे तो हमें देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें मैक्सिमम बिना शेड का है और मिनिमम ये शेडेड है. ओके. सो हियर यू हैव टू राइट सिटीज़ और यहाँ लिखना है टेम्परेचर. सो हमने डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया है. नाउ विल आंसर सम क्वेश्चंस. Now the first question is, which city has the largest difference in the minimum and the maximum temperature on the given date? So किस में डिफरेंस ज़्यादा है? ज़्यादा है डिफरेंस मतलब ये जो गैप है ना दोनों के बीच में, ये ज़्यादा किस में है? जैसे देखो सबसे ज़्यादा गैप इसमें लग रहा है. ओके, दैट इज़ जम्मू. जैसे आप दोनों के डिफरेंस को देखोगे, जैसे 41 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस, सो इसमें 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है. ओके, मतलब इसमें गैप ज़्यादा दिख रहा है ना. सो ये इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, कौन सी जगह में है, किसके टेम्परेचर में है? जम्मू के. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी? सो विच इज़ द हॉटेस्ट एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट? हॉटेस्ट सिटी का मतलब क्या होता है? जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है. हॉटेस्ट मतलब गर्मी ज़्यादा है. सो सबसे हॉट, सबसे बड़ा देखो ग्राफ कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा दिस वन, जम्मू. ओके. हॉटेस्ट सिटी इज जम्मू. एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी? जिसका ग्राफ सबसे नीचे, सबसे लो में है, दैट इज़ बैंगलोर. ये देखो सबसे नीचे. कोल्ड मतलब ठंडी है ज़्यादा. ओके, ठंडी ज़्यादा के लिए उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए. सो सबसे कम कहाँ है? बैंगलोर में. Now the third question is, name two cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other. इसका मतलब क्या है? ऐसी कौन सी दो सिटीज़ है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर, वो उसके मिनिमम से कम है. जैसे बैंगलोर का मैक्सिमम देखो 28 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 28 डिग्री ज़्यादा ये मैक्सिमम है. और यहीं देखो जयपुर का तो ये मिनिमम है 29 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये जयपुर का जो मिनिमम है ना 29 डिग्री सेल्सियस, उससे भी बैंगलोर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है, उससे कम है. देखो इसको समझने के लिए क्या है
कि एक जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे के मिनिमम से भी कम है। जैसे देखो जयपुर का मिनिमम क्या है 29 डिग्री सेल्सियस, और बैंगलोर का मैक्सिमम देखें तो 20 डिग्री सेल्सियस, इससे भी कम है, 29 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। सो ये बैंगलोर एंड जयपुर। ऐसे ही एक और देखो, जैसे देखो अहमदाबाद का मैक्सिमम 38 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम है 29 डिग्री सेल्सियस। इसका जो मिनिमम है 29 डिग्री सेल्सियस, बैंगलोर का मैक्सिमम उससे भी कम है। एक जगह का मिनिमम दूसरे के मैक्सिमम से भी कम है, अहमदाबाद एंड बैंगलोर। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, अहमदाबाद एंड बैंगलोर। सो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, या तो बैंगलोर एंड जयपुर और अहमदाबाद एंड बैंगलोर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। ऐसी कौन सी सिटी है जिसके बीच में डिफरेंस बहुत कम है। जैसे दिस इज 32 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो देखो इसमें किसमें डिफरेंस बहुत कम है, इसमें डिफरेंस बहुत कम है, दैट इज़ मुंबई। लीस्ट डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस कम है, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कम है, दैट इज़ मुंबई। ओके, नेम द सिटी, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस, इनमें ओनली 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, और ये सबसे कम डिफरेंस है बाकी स्टेट से कंपेयर, बाकी सिटी से कंपेयर करें तो। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.3। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।